एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं, ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। 21वीं सदी में एक और चीज हुई है। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मीडिया में एआई की बात होती है। एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट एआई, बट आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, एंड ये आपको समझना चाहिए। आपके डेटा के बिना एआई का कोई मतलब नहीं है। अगर एआई बनता है तो आपके डेटा के बेसिस पे बनता है। 20वीं सदी में पेट्रोल और पेट्रोल इंजन देश को बनाता था। अगर 20वीं सदी में मैं आपके पास आता और आपसे कहता, देखिए मैं आपको पेट्रोल इंजन दे रहा हूं मगर आपको पेट्रोल नहीं दूंगा, आप मुझे कहते इस पेट्रोल इंजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही 21वीं सदी में डेटा से ही एआई बनता है। डेटा से आप एआई बना सकते हो मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो। और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है। आप इसको क्रिएट करते हो, ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है, ये हिंदुस्तान की पूंजी है, स्ट्रेंथ है, एसेट है। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हां, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। याद करिए वो इलाहाबाद, याद करिए इलाहाबाद आनंद भवन, इलाहाबाद आनंद भवन, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को बनाया, वो उनका घर वो इलाहाबाद है, वो प्रयागराज है। राहुल गांधी की गूंज आज 5 लाख युवाओं में संवाद करेगी आमने और सामने। देखिए, अरे इनको कोई नहीं पूछता, लोग पोस्टर वार ये कह रहे हैं, हट जा मोदी, घर जा मोदी। एक ही नारा गूंज रहा है, हट जा मोदी, घर जा मोदी, हट जा मोदी, घर जा मोदी।
आपकी जरूरत नहीं है, अमित शाह इस्तीफा दो। अरे ये बात कर, लाखों छात्रों से योगी जी डर गए, मोदी जी डर गए। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी से डर गए। राहुल गांधी जी पांव धरते हैं संसद में, मोदी जी फरार हो जाते हैं, अमित शाह जी फरार हो जाते हैं। आज 21 तारीख से लेकर आज अगस्त कौन सी तारीख है, आज तक संसद में नहीं आए। राहुल गांधी से नजर नहीं मिला सकते, राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब नहीं दे सकते, खड़गे जी के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। ना मोदी जी, ना अमित शाह, ना भारतीय जनता पार्टी, कोई नेता इनका सामना नहीं कर सकता। अब युवाओं की, महिलाओं की, व्यापारियों की, मजदूरों की, आपके फैक्ट्री मजदूरों की, सबकी एक ही आवाज है, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। क्योंकि सच नाम है राहुल गांधी का। छात्रों की आवाज उठाने वाले राहुल गांधी जी हैं। कोटा, देहरादून, आज प्रयागराज में 5 लाख जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन है। इनकी फेक बसें नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह, सरकारी जमला नहीं है, अपने आप रजिस्ट्रेशन हुआ है। छात्रों को पता लगा कि राहुल गांधी हैं जो युवाओं की आवाज उठा। उनको पूछो मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? आपके घर के 3 किलोमीटर के दायरे में भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे महिलाओं के कपड़े फाड़ते हो, कील लगी लाठी से आप घायल करते हो, AK-47 से घायल करते हो, पेंटागन चलाते हो, शर्म नहीं आती? निहत्थे छात्रों पे अपना हक तो मांग रहे हैं, क्योंकि आप उनका भविष्य अंधकार में ले गए। बिल्कुल, योगी क्या है? ये ढोंगी है। अरे ढोंगी है, योगी नहीं है, ढोंगी है। देखिए 12 साल में छात्राओं का भविष्य खराब करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह, पेपर क्यों लीक होते हैं?